नहीं तोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को हरे कृष्ण भगवान और सुदामा जी आग्रह सामने आके बैठे यहाँ लेके आइए अपनी गति को दिखाइए सुदामा जी को। देखिए आप सभी भी झांकी का दर्शन करिए। सुदामा जी जो बहुत गरीब है, निर्बल है, दुर्बल है, परंतु कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर इनको इज्जत दिया है। अपना आसन छोड़ करके सुदामा जी को अपने आसन पर बिठा दिया। लगाया गले से सुदामा को मोहन कृष्ण भगवान आप उनके चरणों में बैठ जाइए। ओ बैठ जाइए उनके चरणों में, नीचे बैठ जाइए, उनका पैर पकड़िए। अब रुक्मिणी जब देखी कि ये दुर्बल दीनहीन ब्राह्मण मेरे पति जो पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड के मालिक होकर के उनके चरणों में बैठे हैं, ये कैसी भैया? हाँ हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के अजीब आ गया है, मेहमान के अजीब आ गया है, ये मेहमान के अजीब आ गया है। और क्या देखती है बराबर में अपने सुदामा बैठाए आंसुओं से श्याम ने धुलाया, कहते हैं अरे अरे प्यारे सुदामा, अरे तुम कहाँ थे भैया? इतने दिन से मेरी याद नहीं आई क्या? तो सुदामा कहते हैं तुम्हें भी तो याद नहीं आई मेरे मोहन, मैं तुमको याद नहीं किया तो तुम भी तो मुझे याद नहीं किए। अब ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों पर छूते हैं ना, तो देखते हैं कि अनिका ने उसमें कंटिका गड़ी हुई है। अब कहा ठाकुर जी ने कि जाओ रुक्मिणी और इस दिव्य पुरुष के लिए जल लाइए, पैर धोना है। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आई तब तक ठाकुर जी की आंखों से ही गंगा की धारा बह चली और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, अपने आंसुओं से ही ठाकुर जी सुदामा का चरण धो दिए जो कितनी कंटिका करी हुई थी। हाय महा दुख पायो सखा तुम रहे दिन खोए। सुदामा अरे मेरे मित्र कितना तुम दुखी हो, तो तुमने मुझे एक बार भी नहीं याद किया। कहते बंधु अब मत घबराओ, तुम मेरे पास आ गए मित्र। हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी कन संग ठाकुर जी कहते हैं ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे,
सुनि जोए, हाय महा दुख पायु सखा, तुम आए ते न किते ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम अपने दुख में मुझे एक बार भी याद नहीं किया सुदामा। तुम यहाँ आज आए हो, इसके पहले जब तुम आ जाते तुम्हारा ये दशा नहीं होता मेरे मित्र। तुम इतने दिन कहाँ थे? रोने लगते ठाकुर जी। कहते देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा प्रभु रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जलते पग धोए। रुक्मिणी जी ने जब तक जल ला के दिया तब तक ठाकुर जी ने अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया। अब उसके बाद ठाकुर जी कहते मित्र अब तुम मत घबराना, अब मुझे तो मेरा दिल तुझ पे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। इसके दयालु ठाकुर जी को देखकर जिसका दिल नहीं ठाकुर जी के ऊपर दीवाना हो जाएगा। इतने करुणा सिंधु है भगवान, इस दुर्बल ब्राह्मण को इतना ऊंचा स्थान दिया। जितने सभा में दरबारी बैठे थे, मंत्री महामंत्री आदि जितने भी बैठे थे, सभी कहते मेरे ठाकुर जी की देखो दयालुता, जितने दीन दुर्बल ब्राह्मण को अपने स्वयं राज सिंहासन को बिठा दिया। और सभी लोग पीछे खड़े बैठ गए भैया, सभी लोग बैठे के पीछे में जो बैठे हैं, ठीक है। कहते हैं ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी को देख करके जिसका दिल नहीं पिघला, जिसका दिल दीवाना नहीं हो गया भैया, उसका दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। इतनी प्यारी प्यारी ताली कैसे, मेरा दिल तुझ पे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, जो भी सुदामा जी को जो भिक्षा देना चाहते हैं, तंडुल देना चाहते हैं, सब सुदामा जी के झोला में डालते जाइए, लेकिन बारी बारी से धीरे धीरे से आना है। रुपया पैसा भी डालेगा। हाँ, जो भी देना, जो भक्त को पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति आग्रह प्रेक्षणी, जो भी दिया जाए ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। इसलिए जो जिसको भावना है दीजिए, और शांति से, एक ही कथा में विघ्न आ जाए ऐसा नहीं, धीरे धीरे। अब ठाकुर जी हास्य विरोध करने लगे। सुदामा जी को कहते हैं क्या, चलो पहले तुम बढ़िया, तुमको कपड़ा पहनाते हैं मित्र। ठाकुर जी ने अपना पीताम्बरी दिया, सुदामा जी को पीताम्बरी वस्त्र पहना करके ठाकुर जी उनसे हास्य विरोध करने लगे। हंसी खुशी बचपन की बातें याद करके हंसने लगे। कहा क्या सुदामा, याद है ना जिस दिन लकड़ी काटने के लिए हम सभी गए थे, उस दिन तुम्हारा दांत बड़ा खटखट खटखट कर रहा था। ठाकुर जी मन में कहते ये उसी का ये परिणाम था, तुमको पता भी नहीं है, लेकिन अब तुम मत घबराओ। कहते कन्हैया सुदामा चलो चलो चलो, तुम मेरे अंतःपुर में चलो जहाँ हम निवास करते हैं। और ठाकुर जी सुदामा जी को उठा करके अपने अंतःपुर में ले जाते हैं, जहाँ क्षीर शाही समुद्र बह रहा है, वहाँ ठाकुर जी अवगाहन करते वहीं रहते हैं ठाकुर जी। अब तो सुदामा जी परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब सुदामा जी के चरणों को ठाकुर जी दबा रहे हैं। सुदामा जी कहते अरे अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मेरा फिर चरण मत दबाओ। अरे यार तुम मेरे चरणों को मत छुओ। कन्हैया बोले नहीं, आपके चरण मुझे दबाने हैं। देखिए
आप सभी विचार करिए, भारत के ब्राह्मणों का कैसा भाग्य है जिसका चरण स्वयं पूरे ब्रह्मांड के मालिक दबा रहे हैं। जो ब्राह्मण सत्यनिष्ठ होकर के भगवान की सेवा पूजा, भगवान में विश्वास रखता है, उसे दुनिया वाले क्या देंगे, स्वयं ठाकुर जी निहाल कर देते हैं। देखिए आज सुदामा जी की क्या स्थिति है, ठाकुर जी उनके चरणों को दबा रहे हैं और कहते हैं क्या, अब हंसी मजाक करने लगे, क्या, अरे सुदामा, अरे भैया बताओ तुम्हारी शादी हो गई, बढ़िया पत्नी मिली है कि नहीं, ब्यूटीफुल, क्या कहा, ब्यूटीफुल लड़की से शादी हुई है कि नहीं तुम्हारी, हंसी मजाक करने लगे, अपने मित्र थे। तो सुदामा कहते हैं भैया देख ले, ब्यूटीफुल किसे कहते हैं मैं नहीं जानता, परंतु हमारी सुशीला बहुत ही नीतिपूर्ण जीवन जीती है, और सच कहूं तो वही मुझे यहाँ भेजी है तुमसे मिलने के लिए। मुझे तो बड़ा शर्म लग रहा था आने में, कहा बताओ तुम मेरे मित्र होकर के तुम नहीं आना चाहते और भाभी ने आपको भेजा है। अच्छा, तो भाभी ने यदि आपको मेरे पास भेजा है तो कुछ मेरे लिए जरूर दिया होगा, भाभी ने मुझे खाने के लिए कुछ जरूर भेजा होगा। तो कन्हैया, अब तो सुदामा जी की परेशानी बढ़ गई, कहते कैसे दूं, टूटा फूटा चावल है मेरे पास, ये तो महाराजा है, इसके लिए माँ बढ़िया मिठाई लेके आता, तब तो टूटा फूटा चावल कैसे दे। लेकिन कन्हैया भी बड़े पक्के, ये तो चोरों का सरदार है, इनके पास क्या चोरी करना। कहते कन्हैया क्या, कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही है। सुदामा कहते देख भैया तुम्हारी भाभी कुछ नहीं भेजी है, तुम बेकार में मेरा माथा मत खाओ, कुछ नहीं भेजा है। अच्छा, तुम्हारी बचपन की आदत अभी नहीं गई है अकेले अकेले खाने की, उस दिन दांत भी बड़ी जोर से खटखट कर रही थी। अब तो सुदामा जी कहते ये तो कुछ और ही पोल पट्टी खोलने वाला है, ले भैया ले, देख ऐसा नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे तुम्हारी भाभी कुछ नहीं दिया है। तभी कन्हैया ने सुदामा जी के काख में हाथ डाला और पोटली झट से खींच लिया। अब क्या हुआ, खोली के पोट अछोर सुठी, गिरधार में चावर चाव सुचाखे, एक मुट्ठी हरी भरी नहीं नीली मुख में डाली। ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल निकाल करके अपने मुंह में डाला और क्या हुआ, एक मुट्ठी के खाते ही सुदामा जी के नाम से एक लोक का सारा साम्राज्य कर दिया ठाकुर जी ने। दूसरा मुट्ठी निकाल करके मुंह में दे रहे हैं, अब तीसरा जब देने लगे तभी क्या हुआ, हाथ गयो प्रभु की कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, दीन कियो तुम दुई लोक बिहारी, खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास की आस विसारी।